So first of all, we will see set-top boxes. Set-top box, it is also known as cable converter box. It is also known as simple converter box, or it is also known as converter descrambler, right? These are the different names which are used for set-top box. But we can say it is a की हार्डवेयर प्लेटफॉर्म के जो हम ये आईवे को एक्सेस करने के लिए हमें काम लगेगा. इट विल प्रोवाइड द गेटवे ताकि हम इंफॉर्मेशन सर्विसेज है या फिर कमर्शियल ट्रांजैक्शंस है या फिर आपको टीवी देखना है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ चैनल्स देखनी है, तो ये सारी चीजों को करने में आपको ये सेट टॉप बॉक्स काम लगेंगे. राइट, सो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग कि यहाँ पे हमें सेट टॉप बॉक्स क्यों कंसिडर करना है, बिकॉज इट इज वन गेटवे. राइट, एक ऐसा गेटवे है कि जिसके थ्रू हम ये सारी डिफरेंट सर्विसेज को यूज कर सकते हैं. राइट, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज कंसिडर्ड एज अ की हार्डवेयर प्लेटफॉर्म फॉर आईवे एक्सेस, राइट, व्हिच हैज डिफरेंट नेम्स, बट वी नो इट एज अ सेट टॉप बॉक्स के जो हम टेलीविजन के साथ कनेक्ट करते हैं. राइट, नाउ व्हाट इज द सिनेरियो, ये सेट टॉप बॉक्स हमें क्या प्रोवाइड करता है, कौन से फीचर्स प्रोवाइड करता है. ऑब्वियसली जो भी हम सेट टॉप बॉक्स की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इट मस्ट हैव ग्रेटर इंटेलिजेंस. उसके पास इतनी इंटेलिजेंसी होनी चाहिए कि वो हमारे टेलीविजन को इंटरैक्टिव टीवी बनाने में हमें हेल्प करे. एंड अलोंग विद दैट उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स भी होने चाहिए कि जो हमारे एग्जिस्टिंग यूजर्स है उसे फोन करने के लिए हेल्प करे, इंटरनेट सर्फ करने के लिए हेल्प करे, या फिर वो पूरे वीक का हमें शेड्यूल बनाने में हेल्प करे, टू डू लिस्ट बनाने में हेल्प करे, या फिर हमें कोई प्रोग्राम का शेड्यूलिंग करना है, राइट, उसके लिए भी हमें हेल्प करे. एंड अलोंग विद दैट अगर हमें कोई सीरियल देखना है या फिर हम कोई सीरीज देखना चाहते हैं या फिर हम कोई प्रोग्राम देखना चाहते हैं ऑन अ टेलीविजन चैनल, तो उसके लिए भी हमें ये हेल्प करते होने चाहिए. मतलब इतनी इंटेलिजेंसी सेट टॉप बॉक्स के अंदर होनी चाहिए. नो डाउट अभी जो हमारे सेट टॉप बॉक्स है, विच आर द सिंपलेस्ट सेट टॉप बॉक्स जो हम अभी यूज कर रहे हैं, उसके अंदर ऑन स्क्रीन टेक्स्ट मेनूज होते हैं. राइट, सेट टॉप बॉक्स के अंदर वो रिमोट कंट्रोल का यूज करके अगर आप मेनू को बटन को क्लिक करोगे तो वहां पे टेक्स्ट मेनू आएगा. राइट, वो टेक्स्ट मेनू के अंदर से आप कौन सी चैनल को देखना चाहते हो वो भी कैटेगरी वाइज डिवाइड की हुई आपको मिलती है कि मूवीज वाली चैनल देखनी है या फिर एंटरटेनमेंट वाली चैनल देखनी है या फिर स्पोर्ट्स वाली चैनल देखते हैं. फिर उसके अंदर अगर मैं स्पोर्ट्स सिलेक्ट करती हूँ तो स्पोर्ट्स रिलेटेड ही सारी चैनल का लिस्टिंग आएगा. राइट, बहुत सारे दूसरे फीचर्स भी ये प्रोवाइड करता है कि फॉर एग्जांपल मुझे पेरेंटल लॉक प्रोवाइड करना है ताकि मुझे थोड़ी बहुत चैनल्स ऐसी है कि जो लॉक कर देनी है ताकि मेरे घर पे जो छोटे बच्चे हैं वो यूज ना करे, देन दैट इज आल्सो पॉसिबल. राइट, फेवरेट चैनल्स रिलेटेड अगर मुझे उसका शॉर्ट लिस्टिंग करना है देन दैट इज आल्सो पॉसिबल. बहुत सारे सेट टॉप बॉक्सेस ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स कि अगर मेरा कोई भी प्रोग्राम देखना रह गया है या राइट, या फिर मुझे पहले से पता है कि फॉर एग्जांपल 30 डेट को दोपहर को 12:30 को मेरी मीटिंग है और मैं ये प्रोग्राम नहीं देख सकती, तो उसके अंदर मैं पहले से ही शेड्यूलिंग कर दूं ताकि वो मेरा प्रोग्राम रिकॉर्ड करे और उसके बाद मैं देख सकूं. So these are the very simple features which are already provided by the set-top box. But हम जो set top box की बात कर रहे हैं students, they are menu based set top box which are of icons. राइट, कि जो हमें ये जो एक्टिविटीज या फिर ये जो फीचर्स की बात की हमने, दैट इज पेरेंटल कंट्रोल, फेवरेट चैनल रिलेटेड जो है वो, फिर ये जो रिकॉर्डिंग वाला है, इसके अलावा भी हमें बहुत सारे डिफरेंट एक्टिविटीज करने में हेल्प करे. राइट, फॉर एग्जाम्पल मुझे शॉपिंग करना है, बैंक अकाउंट को एक्सेस करना है, वीडियो गेम्स खेलनी है, राइट, पे पर व्यू मतलब कोई मूवी में परचेस करती हूँ व्यू करने के लिए तो वो चीज भी मुझे प्रोवाइड करे, शेड्यूलिंग करने में भी मुझे हेल्प करे. राइट, सो स्टूडेंट्स दीज आर द डिफरेंट थिंग्स कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द सेट टॉप बॉक्स. नो डाउट
टेक्स्ट मेनू वाला सेट टॉप बॉक्स ऑलरेडी अवेलेबल है वो, और वो बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करता है। बट अगर हम ई कॉमर्स एप्लीकेशंस की बात करें, एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द iWay which will provide us a way, which will provide us a medium through which we will able to access the network that is the for our e-commerce application, तो उसके अंदर जो सिंपल फीचर्स है सेट टॉप बॉक्स के, उसके अलावा भी दूसरे फीचर्स सेट टॉप बॉक्स प्रोवाइड करता होना चाहिए। और मोस्ट प्रोबेबली सारे स्टूडेंट्स को ये तो पता ही होगा कि ये सेट टॉप बॉक्स के अंदर ऑटोमेटिक डाउनलोडिंग का फीचर होता है, वो सेट टॉप बॉक्स का सॉफ्टवेयर खुद अपडेट करता है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर भी मुझे डाउनलोड करने की जरूरत पड़े, then that should be provided within that box, right? So students हमें इस हिसाब से सोचना है कि okay, if I am talking about the set top box, तो मुझे वहां पे सिर्फ टेलीविजन की चैनल एज्यूम नहीं करनी है, मुझे उसके साथ साथ बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज को कंसिडर करना है कि जो मैं विद द हेल्प ऑफ दिस सेट टॉप बॉक्स एंड आइकन बेस्ड मेनू सिस्टम मैं वो यूज कर सकूं। बिकॉज स्टूडेंट्स आपको भी पता है कि अगर आपको टेक्स्ट बेस्ड मेनू दिया जाए और अगर आपको आइकन बेस्ड मेनू दिया जाए, देन टू आई नो कि आप आइकन बेस्ड मेनू ज्यादा प्रीफर करोगे अब बियॉन्ड टेक्स्ट बेस्ड मेनू, राइट? वो तो ऑब्वियसली ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम क्या प्रोवाइड करते हैं या फिर क्या एक्सेस करना चाहते हैं, राइट? सो सेट टॉप बॉक्स की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो सेट टॉप बॉक्स, राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेट टॉप बॉक्स की जिसके अंदर एडिशनल फीचर्स होंगे, राइट, कि जिसके अंदर ऐसे स्लॉट्स होंगे कि हम एड ऑन कार्ड्स वहां पे फिट कर सके, ऐड कर सके, चेंज कर सके, ताकि हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सके। उसके अंदर मेमोरी होनी चाहिए, वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता होना चाहिए। Because if I am talking about the device which will allow me to surf the internet, और मुझे पता है कि इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे ऐसी मालवेयर्स होते हैं, वायरस होते हैं, वर्म्स होते हैं, ट्रोजन्स होते हैं, राइट? तो वहां पे मुझे वो सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता होना चाहिए। एंड अलॉन्ग विद दैट ऑब्वियसली हमने वहां पे रिकॉर्डिंग की बात की है, तो वहां पे मेमोरी तो होनी ही चाहिए, राइट? इन शॉर्ट सेट टॉप बॉक्स के अंदर ऐसे स्लॉट्स होने चाहिए कि जो हमें एड ऑन कार्ड्स चेंज ऐड करने की भी हमें परमिशन दे, एंड अलॉन्ग विद दैट इट मस्ट हैव अ सीरियल डेटा पोर्ट के जो प्रिंटर के साथ भी कनेक्ट हो सके। Because if I am surfing the internet, obviously I want to search some information, and if I want to print out that information, तो मेरे पास ये facility भी होनी चाहिए that with the help of set top box, if that set top box is having a serial data port which can connect to the printer, then I will able to easily print out the data, print out the information which I have searched from the internet. So the main goal is to be flexible for the applications of tomorrow. फ्यूचर में जो एप्लीकेशंस आने वाली है, अगर उसको ध्यान में रख के हम ये सारे डिवाइसेस एज्यूम करेंगे, then this devices must be very flexible in terms of एक्टिविटीज के जो हम वो पर्टिकुलर डिवाइसेस को यूज करके कर सकते हैं, राइट? ओके, नाउ स्टूडेंट्स ओवर हियर देयर इज अ टॉपिक कि हमें क्या करना है कि कंपैरिजन करना है कि अगर मैं iWay को एक्सेस करती हूँ विद द हेल्प ऑफ सेट टॉप बॉक्स, और अगर मैं iWay को एक्सेस करती हूँ विद द हेल्प ऑफ पीसी दैट इज माय कंप्यूटर, तो मुझे कौन से पॉइंट्स कंसीडर करने पड़ेंगे और कौन सा बेटर होगा, राइट? सो वो हमें यहाँ पे कंसीडर करना है। And that particular comparison is divided into 5 different points, that is display, controls, pipeline, brain and accessibility. ये 5 पॉइंट्स को ध्यान में रख के हमें ये कंपेयर करना है कि अगर मैं सेट टॉप बॉक्स यूज करती हूँ या फिर पीसी यूज करती हूँ, दैट इज कंप्यूटर यूज करती हूँ फॉर एक्सेसिंग iWay, तो कौन सा बेटर रहेगा और क्यों बेटर रहेगा, राइट? और अगर मुझे कंपैरिजन करना है तो मुझे यहाँ पे ये 5 डिफरेंट पॉइंट्स कंसीडर करने हैं, राइट? सो लेट्स डिस्कस स्टूडेंट्स ईच एंड एवरी पॉइंट्स, एंड द फर्स्ट इज डिस्प्ले, राइट?
अगर मैं सेट टॉप बॉक्स की बात करूं स्टूडेंट्स, तो ऑब्वियसली वहां पे मुझे कोई भी चीज डिस्प्ले करने के लिए सेट टॉप बॉक्स को टेलीविजन के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। और अगर मैं कंप्यूटर की बात करती हूँ, तो कंप्यूटर के अंदर मेरे पास मॉनिटर होता है कि जिसका यूज करके मैं डिस्प्ले कर सकूं। Right now, what is the difference between television display and computer display? Now over here हमें यहाँ पे जो भी different types of information है वो सारी informations को consider करना है। If I consider text, तो text हमें कहाँ पे अच्छी तरह से दिखाई देता है। If I consider moving images, still images तो होती ही है, लेकिन अब तो एनिमेटेड इमेजेस होती है, GIF होती है, वीडियोस होते हैं, राइट। ये सारी चीजों को हमें कंपेयर करना है, राइट। और यहाँ पे हमें ये कंसिडर करना है, नो डाउट आई नो कि हाई डेफिनेशन टेलीविजन अवेलेबल है, लेकिन स्टूडेंट्स आप उसके साथ उसकी कॉस्ट भी तो कंपेयर करो, राइट। अगर आप एक कंप्यूटर का मॉनिटर लेने जाते हो, लाइकवाइज अगर आप टेलीविजन लेने जाते हो, तो बहुत डिफरेंस होता है, राइट। टेलीविजन के अंदर बहुत सारे टेलीविजन ऐसे भी होते हैं और सबके घर में सारे HD टेलीविजन नहीं होते हैं, राइट, कि जिसका यूज करके हम टेक्स्ट है, वीडियो है या फिर ग्राफिक्स है वो बहुत ही अच्छी तरह से डिस्प्ले कर सके। लेकिन अगर हम कंप्यूटर की बात करें स्टूडेंट्स, तो कंप्यूटर के अंदर मॉनिटर की स्क्रीन इतनी कैपेबल होती है कि जिसका यूज करके हम सारी चीजों को अच्छी तरह से डिस्प्ले कर सके, राइट। So if we talk about the display part of computer and television, then we can say कि अभी भी और टाइम लगेगा टेलीविजन को to compete with the display capability of the monitor के जो हमारे कंप्यूटर्स के साथ होते हैं, right? So that is the first point, that is display के जिसके अंदर हम कंपेयर करें कि अगर हम सेट टॉप बॉक्स विच इज कनेक्ट टू टेलीविजन या फिर कंप्यूटर, तो दोनों में ऑब्वियसली कंप्यूटर हम सिलेक्ट करेंगे, राइट। नाउ सेकंड इज कंट्रोल। ऑलराइट, कंट्रोल मतलब क्या? अगर मुझे टेलीविजन को कंट्रोल करना है थ्रू सेट टॉप बॉक्स, तो मेरे पास एक हैंड हेल्ड रिमोट कंट्रोल होगा कि जिसका यूज करके मैं टेलीविजन को कंट्रोल कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ सेट टॉप बॉक्स। अगर मुझे हाईवे को एक्सेस करना है, तो जो भी चीज मैं सर्च करूंगी वो मुझे टेलीविजन के ऊपर दिखाई देगी, लेकिन स्टूडेंट्स मुझे वो चीज सेट टॉप बॉक्स थ्रू करनी है, और सेट टॉप बॉक्स को कंट्रोल करने के लिए उसका एक हैंड हेल्ड रिमोट कंट्रोल होता है कि जिसके ऊपर स्पेसिफिक कीज होती है, एंड उसके ऊपर जो भी नंबरिंग होता है या फिर जो अल्फाबेट्स होते हैं, इट इज सिमिलर टू द कीपैड के जो पुराने वाले मोबाइल में था। एक ही की के ऊपर बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। बट इफ वी कंपेयर दिस handheld remote control with the devices which are available with the computer to control the computer, for example कीबोर्ड है, माउस है, राइट। कीबोर्ड है तो उसके अंदर बहुत ही वाइड रेंज ऑफ कीज है, क्वालिटी कीबोर्ड होता है, नंबर की कीज अलग होती है, अल्फाबेट्स की कीज अलग होती है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैरेक्टर्स की कीज अलग होती है। सो दैट वी नीड टू कंसीडर कि कहाँ पे हमें आसानी होगी, राइट, किसका हम यूज करके बहुत ही अच्छी तरह से ये चीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। माउस की बात करें, राइट नाउ सी आई एम मूविंग द माउस ऑन द स्क्रीन, राइट। माउस का यूज करके मैं कुछ भी कर सकती हूँ, क्लिक कर सकती हूँ, सिंगल क्लिक कर सकती हूँ, किसी को कोई ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना है वो मैं कर सकती हूँ। एंड अलोंग विद दैट वी आल्सो हैव मैनी डिफरेंट डिवाइसेस व्हिच वी कैन अटैच विद द कंप्यूटर। फॉर एग्जाम्पल जॉयस्टिक होता है, ट्रैक बॉल होता है, लाइट पेन होती है, इवन वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम भी होती है, राइट, कि जो मैं कंप्यूटर्स के साथ अटैच कर सकती हूँ अगर मुझे कंप्यूटर को कंट्रोल करना है तो। So if we compare set-top box with computer, then we can say that we will easily able to control computer with the help of different devices which are attached with the computer, right? Third point is pipeline. What do you mean by pipeline? यहाँ पे हमें the way of communication consider करना है, that is one way and two way. अगर हम टेलीविजन सिस्टम की बात करें तो वहां पे वाइड रेंज ऑफ टेलीविजन स्टिल ऐसे है कि जो सिर्फ वन वे इंफॉर्मेशन ही सपोर्ट करते हैं, दैट इज
टू अवर होम, हमारे घर के अंदर जो सिग्नल्स आते हैं वो, हमारे घर के अंदर जो इंफॉर्मेशन आती है वो, राइट। अभी भी अराउंड द ग्लोब सारे घर के अंदर ऐसे टेलीविजन्स नहीं है कि जो टू वे कम्युनिकेशन हमें प्रोवाइड करे, राइट। लेकिन अगर हम कंप्यूटर की बात करें देन ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, कंप्यूटर के साथ हम बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस को अटैच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मॉडेम है, राउटर है, राइट। ऐसे डिवाइसेस को अटैच करके हम ये टू वे कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, मतलब टू एंड फ्रो इंफॉर्मेशन सेंड एंड रिसीव भी कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ अपलोड एंड डाउनलोड भी कर सकते हैं, हम सर्फ भी कर सकते हैं इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, right? So if we think about the point that is pipeline, and if we think कि वो one way provide करता है या फिर two way provide करता है, then obviously हमारे कंप्यूटर के अंदर बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज हमारे पास है कि जिसका यूज करके हम बहुत ही अच्छी तरह से टू वे कम्युनिकेशन हम यहाँ पे कर सके, दैट इज टू एंड फ्रो। इंफॉर्मेशन को सेंड भी कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन रिसीव भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे ऐसा सेट टॉप बॉक्स चाहिए तो मुझे अलग से वो सेट टॉप बॉक्स लेना पड़ेगा और ऐसा टेलीविजन लेना पड़ेगा कि जो ये सपोर्ट करे, बट कंप्यूटर के अंदर ये फैसिलिटी होती है। द थिंग इज दैट ऑब्वियसली अगर मुझे इंटरनेट को एक्सेस करना है तो उसके रिलेटेड कोई डिवाइस मुझे उसके साथ अटैच करना पड़ेगा, राइट। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज ब्रेन, ऑब्वियसली, राइट। किसके पास इंटेलिजेंसी है, राइट, किसके पास वो पावर है कि वो खुद कुछ कर सके। अगर हम सेट टॉप बॉक्स की बात करें तो हम उसे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स कह सकते हैं। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स मतलब उसे एक पर्पस दिया गया है कि भैया तुझे यही काम करना है, तुझे टेलीविजन की जो चैनल्स होती है उसे सर्व करके जो चैनल्स के हिसाब से पैकेज लिया है ये कस्टमर ने, उस हिसाब से उसे वो चैनल्स अच्छी तरह से दिखा देनी है। दैट इज द स्पेशल पर्पस, उसे एक पर्पस दिया गया है कि तुझे क्या करना है। लेकिन अगर हम कंप्यूटर की बात करें स्टूडेंट्स, तो कंप्यूटर इज अ वर्सेटाइल डिवाइस। सेट टॉप बॉक्स में इतनी वर्सेटाइलिटी नहीं होती है। कंप्यूटर इज अ वर्सेटाइल डिवाइस, right? It allows us to access interactive applications, right? एक तरफ हम कहते हैं कि कंप्यूटर को अगर हम कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो एक टाइम पे अगर हम कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं, वही टाइम पे अगर हम सॉन्ग सुन रहे हैं, या फिर वही टाइम के अंदर हम कोई प्रिंट आउट दे रहे हैं ऑफ 1000 पेजेस, देन ये सारी चीजें वो कर सकता है। Means computers can do anything and they are very versatile devices if we compare set-top box and computers, because set-top box are more precise, special purpose computers हम उसे उस हिसाब से कह सकते हैं। I am not telling that set-top box is a computer, राइट लेकिन हमें पता है कि अगर हम सेट टॉप बॉक्स की बात करें देन दे आर लाइक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स, बिकॉज उसे एक पर्पस दिया गया है कि भैया तुझे क्या काम करना है, राइट। लेकिन अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो उसके अंदर प्रोसेसर होता है, दैट इज माइक्रो प्रोसेसर होता है कि जो हमें बहुत सारे ऑपरेशंस, जो हमें बहुत सारी एक्टिविटीज को करने में हेल्प करता है। एंड अलोंग विद दैट कंप्यूटर इज अ वर्सेटाइल डिवाइस, राइट। सो अगर हम ब्रेन पॉइंट की बात करें तो वहां पे भी हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर विंस दिस पॉइंट बियॉन्ड द सेट टॉप बॉक्स। लास्ट पॉइंट इज एक्सेसिबिलिटी, राइट, कि हम किस हिसाब से उसे एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक इट, सारे घर के अंदर, आपके घर की बात ले लो, चलो आपके घर पे बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोग ही हो कि जो कंप्यूटर और टेलीविजन एक्सेस करते हैं। आप अपने पेरेंट्स की बात ले लो, पेरेंट्स के पेरेंट्स की बात ले लो, तो आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो कंप्यूटर को एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन टेलीविजन वो अच्छी तरह से एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेट टॉप बॉक्स, बिकॉज वहां पे लिमिटेड कीज होती है। आप वहां पे उन्हें समझा देते हो कि ओके अगर आपको ये चैनल देखनी है तो पहले ये बटन है जिससे मेनू ओपन करो और उसके बाद अपनी चैनल सिलेक्ट
कर सकते हो। मीन्स देर आर मेनी लिमिटेड केस के जिसको आप क्लिक करके आप इजीली सेट टॉप बॉक्स थ्रू आप टेलीविजन के ऊपर कोई भी चैनल देख सकते हो। लेकिन अगर हम कंप्यूटर की बात करें स्टूडेंट्स, तो कंप्यूटर के अंदर हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स है, राइट, वो इतनी अच्छी तरह से कंप्यूटर के साथ कोप अप नहीं कर सकते, right? They are not comfortable with computers. Means this accessibility point depends कि कौन से पर्सन पर्टिकुलर डिवाइस को एक्सेस कर रहे हैं। बिकॉज ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो हमारी एज के हैं वही ये डिवाइसेस को एक्सेस करेंगे, नो। वहां पे हमें ऑल एज, सारे डेमोग्राफिक क्राइटेरियाज कंसिडर करने हैं। कोई भी एज के पीपल को कंसिडर करना है, मेल फीमेल, कोई मतलब सारे डेमोग्राफिक क्राइटेरियाज यहाँ पे हमें कंसिडर करने हैं। और अगर हम उस हिसाब से बात करें, दो वी नो कि कंप्यूटर्स आर गेनिंग मींस वो बहुत ही अच्छी तरह से एक्सेप्ट हो रहे हैं। कंप्यूटर्स आर रैपिडली गेनिंग एक्सेप्टेंस इन टूडेज वर्ल्ड, बट द थिंग इज दैट स्टूडेंट्स, वो उतनी स्पीड से एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं कि जितनी स्पीड से टेलीविजन एक्सेप्ट हो रहे हैं। Because the thing is that the way we can access that particular device make us comfortable with that particular device. जितना कम यूज करके, जितनी कम कीज प्रेस करके हम कोई भी चीज को एक्सेस कर सकते हैं, करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो वो वहां पे हम बहुत ही कंफर्टेबल हो जाते हैं, राइट? वहां पे हम बहुत ही फेमिलियर हो जाते हैं विद दोज डिवाइसेस। सो अगर हम एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे हमें दोनों तरफ से सोचना पड़ेगा, राइट? सो दिस आर द पॉइंट्स के जो आपको कंपैरिजन के अंदर कंसिडर करने हैं स्टूडेंट्स, कि अगर आप आईवे को एक्सेस करना चाहते हो विद सेट टॉप बॉक्स एंड कंप्यूटर, तो ये 5 पॉइंट्स आपको कंसिडर करने हैं, राइट? और उसके हिसाब से आप वो पर्टिकुलर डिवाइस को सिलेक्ट कर सकते हो, राइट? एंड दोज पॉइंट्स आर डिस्प्ले, control, pipeline, brain and accessibility, right?